जुम्मे की शाम गली के तीसरे घर में मुकीम अकरम साहब के यहाँ उनकी बेटी का रिश्ता देखने के लिए छठी दफ़ा रिश्ते वाले आए और उनकी बेटी को इनकार कर चले गए, रिजेक्ट करके चले गए। और उसके बाद से ना ही तो गली में से किसी ने अकरम साहब को, ना ही उनके घर में से किसी फ़र्द को बाहर आते जाते हुए देखा कि शर्मिंदगी की वजह से उन्होंने ख़ुद को घर में कैद कर लिया। और सुनने में ये बात आई कि उनकी बेटी अब कहीं पर भी शादी करने से इनकार करती है। वो डर चुकी है उन रिश्ते वालों के आने से और उनके इनकार करने से। बिल्कुल इसी तरह से जब भी हमारे घरों में, हमारे कल्चर में रिश्ते की बात चलती है, उसके साथ ही एक रिजेक्शन का लेबल चला जाता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि एक दफ़ा भी रिश्ते वाले आए थे और वो इनकार कर यहाँ से चले गए हैं, तो उसके बाद रिश्तों का होना, मज़ीद रिश्तों का आना और शादी तक बात पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसकी वजह से करते कि आजकल बहुत से बच्चे उस फेलियर से, उस डर से, उस रिजेक्शन से बचने के लिए या तो अपनी पसंद की शादियां कर लेते हैं, घरों से भाग जाते हैं, घरों से भगा लेते हैं बेटे बेटियों को, या फिर शादी करने से उनका दिल उठ जाता है, शादियों से इनकार कर लेते हैं। ये सिर्फ किसी एक केस में नहीं है, ज़िंदगी के हर मैदान में, हर पहलू में, हर फील्ड में हम ऐसा करते हैं। हम लोग दूसरों के रिजेक्ट करने से पहले खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं। इससे पहले कि कोई दूसरा शख्स आए हमें किसी भी काम के लिए इनकार करे, चाहे फिर वो जॉब हो, चाहे फिर वो हमारी शादी हो, चाहे फिर वो किसी को ईमेल लिखना हो, चाहे फिर वो किसी को अपनी पसंद के बारे में बताना हो, चाहे फिर वो किसी को हमने मैसेज भेजना हो, चाहे किसी को हमने स्कॉलरशिप के लिए ईमेल करनी हो, चाहे हमने किसी टीचर से बात करनी हो, किसी क्लास फेलो से बात करनी हो, उनके इनकार करने से पहले हम इतना डर जाते हैं कि हम खुद को इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमें आगे से रिजेक्शन ही मिलेगी, और हम खुद को रिजेक्ट कर देते हैं खुद ही, किसी दूसरे के करने की बजाय। तो अगर आप लोग भी इस तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर भी एक डर है नाकामी का, एक डर है रिजेक्शन का, तो उस डर से निकलने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया डर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये दुनिया सेल्फ रिजेक्शन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है। आप जब खुद को ही इनकार करना शुरू कर देते हैं, खुद को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो कोई और आपको एक्सेप्ट क्यों करेगा, कोई और आपको कबूल क्यों करेगा, कोई और आपको जॉब के लिए कबूल क्यों करेगा। और फिर हम इस बढ़ती तेज़ रफ्तार दुनिया में एक कदम पीछे, एक कदम पीछे, एक कदम पीछे हो जाते हैं, और चंद सालों के बाद जब हम देखते हैं तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते हैं, और हम वहीं अपने रिजेक्शंस के अंदर, अपनी सेंसरशिप के अंदर खड़े हुए होते हैं। तो अगर कभी भी कहीं पर भी कोई जॉब आई है और आपको लगता है, आप ये सोचते हैं कि आप उस जॉब को डिज़र्व नहीं करते या वो जॉब आपको नहीं मिलेगी, तो इस सोच से पहले ही आपने एक कदम बढ़ाना है और अपनी सीवी वहाँ पर देनी है, अप्लाई कर देना उस जॉब के लिए, ये सोचे समझे बगैर कि आपको वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करें, ये सोचे समझे बगैर कि आपके अंदर उतनी सलाहियत है, आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। किसी भी काम को करने का पहला स्टेप ही ये होता है कि आप जब सोच लेते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, कामयाबी की तरफ एक कदम ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं। इसके अलावा जॉब से हटकर कहीं पर भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, आपको ऐसे टीचर्स चाहिए, ऐसे सुपरवाइजर्स चाहिए, उनको ईमेल करना चाहते हैं, तो ये सोचे समझे बगैर कि आपको ईमेल आएगी या नहीं आएगी, सैकड़ों लोगों को, बीसियों लोगों को, प्रोफेसर्स को ईमेल कर दें। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा प्रोफेसर ज़रूर हो जिसको आपका राइटअप अच्छा लगे, आपकी बात अच्छी लगे, आपका वो वक्त हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। कहीं पर भी आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप आर्टिकल्स पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो ये मत सोचें कि आपका आर्टिकल इतना अच्छा नहीं है, आपका थीसिस इतना अच्छा नहीं है, आप इस काबिल नहीं है कि आपका ये आर्टिकल पब्लिश हो जाए। कोशिश करें उसको पब्लिश करवाने की, पब्लिशर्स तक भेजें। एक ना एक वक्त ऐसा आएगा, कोई ना कोई पब्लिशर इस दुनिया में ऐसा मौजूद होगा जो कि आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग होगा। कोई ना कोई वक्त ऐसा होगा जिसमें उन पब्लिशर्स को आपके आर्टिकल की, आपके अल्फाज की, आप जैसे किसी शख्स की ज़रूरत होगी और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। ये सोचे समझे बगैर किसी को भी आप कोई चीज़, अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सोचे समझे बगैर कि आपको वो शख्स एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गिल्ट हमें इसी चीज़ का होता है कि हम उस वक्त के अंदर अगर बोलते, अगर ये कदम बढ़ाते, तो शायद हमारी ज़िंदगी का इतना वक्त ज़ाया ना हुआ होता और हमें वो अपॉर्चुनिटी, हमें वो शख्स, हमें वो वक्त, हमें वो जॉब मिल जाती।
क्योंकि इस दफ़ा जब CTIs के लिए अप्लाई किया गया, अब जब जॉब्स आ रही हैं तो देखा गया हमारे शहर के गिर्द चौबारा शहर में कुछ सीट्स के ऊपर किसी एक भी कैंडिडेट ने आकर अप्लाई नहीं किया। मोस्टली ये सोच रहे होंगे कि हम जब भी करते हैं हमारे ऊपर 10 और लोग होते हैं जिनको जॉब्स मिल जाती हैं, जो CTI की पोस्ट के ऊपर भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी अप्लाई करते हैं और उनको जॉब मिल जाती है। तो इस दफ़ा भी वही लोग होंगे जिन्हें मिलेगी, तो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है। तो सैकड़ों लोग जो पहले अप्लाई करते आ रहे थे उन्होंने थक हार कर, हार मानकर अप्लाई ही नहीं किया, इंटरव्यू के लिए नहीं यार, वो सीट वेकेंट की वेकेंट रह गई हैं, वो वैसी की वैसी चली गई हैं। तो कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जो आपका पॉइंट होता है, जो आपके लिए जॉब आती है, सैकड़ों हज़ारों लोग पीछे रह जाते हैं और उन सैकड़ों हज़ारों में से आप निकल कर बाहर आते हैं और एक्सेल करते हैं। तो कभी भी ये मत सोचें, खुद को सेल्फ रिजेक्ट कभी भी मत करें। दूसरों को इनकार करने से पहले खुद को इनकार मत दें कि आप इस काबिल नहीं हैं, आप ये काम अचीव नहीं कर सकते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आपकी उतनी एजुकेशन है नहीं है, आपकी उतनी सलाहियत है नहीं, आपको लगता है आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अप्लाई ज़रूर करें। उसके ऊपर एक दफ़ा मेहनत ज़रूर करें, उसको अचीव करने की कोशिश ज़रूर करें और सच्चे दिल के साथ अपनी अच्छी सलाहियतों के साथ करें और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि किसी भी वक्त आपको कहीं से भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब खुद को रिजेक्ट करेंगे तो दुनिया आपको रिजेक्ट करना शुरू करेगी, जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो ये दुनिया आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। क्योंकि ये दुनिया आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातों, आपके एटीट्यूड, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर चलती है, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर चलती है। और यही वो चीज़ें हैं जो कि आजकल बेची और ख़रीदी जाती हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।